आपने हिंदुस्तान आने का अपनाया वो भी जायज नहीं था। आपका भाई पाकिस्तानी सेना में है, आप कह रही हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ और जानकारी आप दे पाए, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, अच्छे से सब मजे में होंगे। तो आज हमें और एक वायरल अपडेट के बारे में यहाँ पे बात करनी है, जो अपडेट एक्चुअली आप लोगों ने खुद भी सुना होगा, लेकिन उसी के खिलाफ अभी एक खुलासा हो गया उस वीडियो के खिलाफ। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एक सीमा नाम की लड़की जो कि पाकिस्तान में रहती थी, अब वो यहाँ पे कैसे आ गई, हिंदुस्तान में कैसे आ गई, मतलब बॉर्डर क्रॉस उसने खुद किया है और अब वो हिंदुस्तान पहुँच गई है। हिंदुस्तान पहुँचने के बाद उसने अपना धर्म भी चेंज किया है, जो कि पहले मुसलमान थी अब वो हिंदू बन गई है। उसी का इंटरव्यू यहाँ पे सामने आया हुआ है, जो कि उसने हर किसी सवाल का जवाब दिया और क्यों उसने अपना धर्म भी चेंज किया। तो पहले आपको यहाँ पे सीधी वीडियो क्लिप दिखाऊंगा, उसमें आपको सब कुछ साफ समझ आ जाएगा एक्चुअली उसको क्या मजबूरी थी ऐसे करने की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद आपसे मज़ीद बात करेंगे इसके बारे में। सीमा, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो सबसे पहले आपसे मैं आज ये सवाल करने जा रही हूं। आप यहां पर खुश नजर आ रही हैं, बार बार आप ये कह रही हैं कि आप हिंदुस्तान की जेल में रह लेंगी लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती हैं। आप पे बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं आपके भाई को लेकर। वो पाकिस्तानी सेना में है, आर्मी में है, दूसरी तरफ आपको पाकिस्तान का जासूस बताया जा रहा है। आगे राह बहुत मुश्किल है, इन चीजों से कैसे निकलेंगी आप? मैम, पहली बात तो मेरे भाई से मेरा कोई वास्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। और रही बात जो कह रहे हैं जासूसी की, तो वो क्लियर हो जाएगा। मुझे भरोसा है यहाँ की सरकार पे, वो सच सामने ला के दिखाएंगे। मेरा मकसद मेरा प्यार था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। अगर मैं जासूस होती तो मैं पहले चली आती, जब मैं अकेली आई थी। अपनी छोटी बेटियों को ना ले आती, अपने बेटे को ना ले आती। दूसरी बात, अगर मैं जासूस होती तो मैं खुद चल के वकील के पास ना जाती, क्योंकि मेरे बच्चों को स्कूल में दाखिला चाहिए था। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, तो हम उनसे हेल्प लेने गए कि कोई तरीका बताएं कि हम किस तरह कागज वागज बनवा सकते हैं, किस तरह हम यहाँ ठीक है। आपने सीधे तौर पे कहा कि अगर आप जासूस होती तो आप खुद वकील के पास नहीं जाती, लेकिन जो तरीका आपने हिंदुस्तान आने का अपनाया वो भी जायज नहीं था। आपका भाई पाकिस्तानी सेना में है, आप कह रही हैं कि उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन उसके बारे में अगर कुछ और जानकारी आप दे पाए, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं अब किस पोस्ट पे है वो, कितने वक्त से है वो। मैम, वो 2022 में ही गए थे, उन्हें ज़्यादा समय नहीं हुआ। वो ना ऑफिसर भी नहीं है, अभी वो कंफर्म भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती इस तरह मैम। और बाकी जो एजेंसियों के पास मेरे फ़ोन, मेरे कपड़े तक उनके पास पड़े हैं, वो सब सच सामने लाएंगे। मुझे विश्वास है कि वो हकीकत सामने ज़रूर लाएंगे मैम। मुझे पाकिस्तानी मान के कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे, सच ही सामने लाएंगे। क्योंकि मुझे पाकिस्तानियों ने भी कह दिया कि ये पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तानियों से लगातार धमकियां आ रही हैं, गाली गलौच आ रही हैं। ठीक है। हिंदुस्तान को भी धमकी दे रहे हैं, मुझे भी धमकी दे रहे हैं। सीमा, जिस सीमा हैदर से मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सीमा हैदर कभी पाकिस्तान में थी ही नहीं। जो आपकी भाषा है, जिस तरीके से आप मुझसे बात कर रही हैं, क्योंकि आपकी परवरिश पाकिस्तान में हुई है, वहाँ भाषा उर्दू है, लेकिन आपके जो शब्द हैं वो पूरी तरीके से हिंदी है, हिंदुस्तानी जैसे एक बात करता है आम जो हमारी बोलचाल की भाषा होती है वो है। मैम, मैं मन से हिंदुस्तानी बन चुकी हूँ। मैंने शब्दों की खुद चेंजिंग करी, क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ 3 साल बात हमारी होती रही है, तो मुझे शौक था ये इस भाषा को सीखने का। तो मैं पाकिस्तान में भी आमतौर पर ऐसे ही बोला करती थी। और रही बात लिबास की, तो मैं इनकी पत्नी हूँ, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। और मैं हिंदू धर्म से हूँ अब, तो ये मेरे लिए शान है मेरी, तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। बिल्कुल। पाकिस्तान में जिस तरीके से आपने वक्त गुजारे हैं, जिन जिन हालातों का आपने सामना किया, सीमा, उस बारे में अगर आप हमसे बातचीत कुछ करना चाहें। मैम, पहली बात तो मैं वहाँ अकेली रहती थी, अब हैदर उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अगर मैं इतनी मेरे को इतनी आज़ादी होती तो मैं हैदर से शायद शादी कभी ना करती। सुबह जैसे कहा जा रहा था कि तुमने अपने पापा पे ये कहा कि मेरे पापा लालची हैं, आपकी मम्मी लालची हैं, तो पहली बात मेरी मम्मी जिंदा थी नहीं, उन्हें 20 साल हो गए ख़त्म हुए, 18 से 20 साल। और मेरे पापा ही हमारी माँ थे, हमारे पापा थे, उन्होंने हमारे लिए शादी नहीं करी। उनकी जवानी में मेरी मम्मी ख़त्म हो गई, तो मेरे पापा के